यह जिंदगी का रंगमंच है। यहाँ आपको अनेक विरोधाभास देखने को मिलेंगे। जैसे कि वैज्ञानिक तलाश में हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं। यदि नहीं है तो कैसे लाया जाए, कैसे वहां जीवन पनपाया जाए। और एक भाग्यनेत्रम है, यह क्या तलाश रहा है कि लोगों के जीवन में मंगल है या नहीं। नहीं है तो कैसे लाया जाए, क्या बतलाया जाए, क्या करवाया जाए, क्या सुझाया जाए कि मंगल हो जाए। नमो नारायण जी, जय श्री कृष्णा। मैं हूं प्रणव ओझा और मैं प्रस्तुत हूं आपके YouTube चैनल भाग्यनेत्रम में। आप सुन रहे हैं 3 अगस्त 2020 सोमवार का राशिफल। पूर्णिमा तिथि है जो रात 9:30 तक रहेगी। इस तिथि के स्वामी होते हैं चंद्रदेव। भावनात्मक तिथि है, यह भावनाओं की तिथि है। नक्षत्र रहेगा उत्तराषाढ़ा सुबह 7:19 तक। इसके बाद श्रवण नक्षत्र आ जाएगा। जैसा कि आप जान ही रहे हैं, यह शुक्ल पक्ष चल रहा है और सबसे आनंद की बात, रक्षाबंधन का त्योहार है। सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जमकर उत्सव मनाइए, उल्लास मनाइए और एक दूसरे की रक्षा के लिए तत्पर रहिए। बहनें भाई के हाथ में कलावा बांधकर रक्षा के लिए तत्पर हों। कलावे को कैसे कवच बनाना है, इसका वीडियो हम दे चुके हैं। और भाई उस रक्षा का सूत्र के बदले बहन को आजीवन रक्षा व प्रेम का वचन दे। हम बात करते हैं दिशाशूल की कि पूर्व दिशा में दिशाशूल है, उस दिशा में यात्रा करने से बचें। राहु काल सुबह 7:09 से 8:49 तक है, तो आपको इसमें शुभ कार्य करने से बचना है। जो बेस्ट मुहूर्त है 24 आवर्स का, उसमें हम आपको दोपहर का और शाम का 2 मुहूर्त देते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त है 11:41 से 12:35 तक दोपहर में। इसके बाद जो शुभ मुहूर्त होगा वह 3 घंटे का लगभग होगा, 3.25 घंटे का, 3:27 से और 6:48 तक। इसमें आपके कोई शुभ कार्य हैं, कोई डील है, कोई मीटिंग है, कुछ नया कार्य है, कुछ आवश्यक विशेष कार्य है, तो वह आप करें। अब हम बात करते हैं डेली राशिफल की और प्रारंभ करेंगे मेष राशि से। मेष राशि का आज का राशिफल काफ़ी अच्छा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपको बतला दें कि भाग्यनेत्रम जो है वह पूरे अगस्त मास का राशिफल ला रहा है, 12 राशियों का अलग अलग। इससे पहले कि हम डेली राशिफल चालू करें, हम आपको एक आवश्यक सूचना देना चाहते हैं कि अगस्त मास का मासिक राशिफल हम ला रहे हैं
उसमें मेष राशि की वीडियो आ चुकी है। अन्य राशियों की वीडियो भी जल्द ही 4-6 दिन में आ जाएगी, तो आप मासिक राशिफल के लिए वीडियोस हमारी देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं मेष राशि की। आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है, शुभ रहने वाला है। लेकिन लग रहा है कुछ बटुए के प्रति आप जो हैं ज़्यादा सजग होने वाले हैं कि कैसे और पैसे आएं और मैं इकट्ठे कर पाऊं। हो सकता है घरवाली या घरवाले का प्रेशर बन गया हो, या फिर भविष्य के साथी के लिए आप कुछ संजोना चाहते हो। कारोबार है, कामकाज है, व्यवसाय है, यह भी ठीक चलता दिख रहा है। हाँ, कुछ मूलभूत सुविधाओं के अभाव में हो सकता है कि आपका कोई आवश्यक कार्य रह जाए। हेल्थ इशू थोड़ा बहुत हो सकते हैं, उतार चढ़ाव रह सकता है, तो उसके लिए आपको सावधानी से रहना चाहिए। वृषभ राशि, यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई नया कोर्स, कोई नई कोचिंग, कोई ऑनलाइन क्लासेस इत्यादि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह दिन शुभ है, क्योंकि यह सीखने का दिन है। कामकाज व्यवसाय में भी वृद्धि दिख रही है और धन का लाभ भी दिख रहा है। थोड़ा सा आपको सूझबूझ के साथ काम करना पड़ेगा, इससे मुश्किलें आसान होंगी। वृषभ का जो स्वामी होता है, मतलब बैल, जो प्रतीक चिन्ह है, उसमें देखो सींग है। तो हर जगह आपको उसका प्रयोग नहीं करना, मतलब बल का प्रयोग नहीं करना कि किसी ने लाल कपड़ा दिखाया और आप सींग आगे करके दौड़ पड़े। धैर्य से काम लेना है, सूझबूझ से काम लेना है। किसी आत्मीय जन से, किसी करीबी जन से, किसी प्रियजन से मुलाकात भी संभावित है। कुछ पुरानी गलतियों का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। संभव है आपके यहाँ कोई गेस्ट भी आए, हालांकि कोरोना काल में तो ऐसा मुश्किल ही है, फिर भी मुझे संभावना अच्छी नज़र आती है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। तो यदि आप बेरोजगार हैं, आपकी जॉब चली गई है, तो आज एक नई जॉब के लिए आपके पास अच्छा अवसर है। मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी पे स्केल पे ना अटके रहें कि मैं पहले इतना पा रहा था तो मैं उतना ही पाऊंगा तो ज्वाइन करूंगा। समझदारी यही है कि कोरोना काल में जब पूरे विश्व में करोड़ों लोगों की जॉब गई है, तो आपको भी थोड़ा सा उसमें सूझबूझ दिखानी पड़ेगी। अपने जो जूनियर्स हैं, अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनसे तालमेल बनाकर चलिए। बुद्धि विवेक से आप अपने काम बना लेंगे। काफ़ी हद तक संभव है आपको कोई पार्टनरशिप का ऑफ़र आए, या फिर आपके मन में ही साझेदारी पे कोई काम करने का विचार आए। यदि आप युवा वर्ग हैं या फिर प्रेम प्रसंग इत्यादि में फंसना चाह रहे हैं, तो उस मकड़ जाल में जाने के लिए भी शुभ दिन है। माँ का आशीर्वाद लें। संभव है कि आपको माता की तरफ से कोई सहयोग प्राप्त हो। कर्क राशि, आज तो आप मुझे थोड़ा सा हर्षोल्लास में दिख रहे हैं, खुशियों में दिख रहे हैं, उमंग में दिख रहे हैं। चिंताएं किसको नहीं होती। आप तो जल तत्व वाले हैं, तो आपको तो थोड़ी ज़्यादा रहेंगी। तो त्यागिए उनको और मस्त हो जाइए मस्ती में। कुछ हुनर हैं आप में, कुछ काबिलियत है आप में, कुछ ऐसे गुण हैं आप में जो औरों में नहीं हैं। तो
उनसे आपको चर्चा मिले, प्रसिद्धि मिले, ऐसा संभावित है। व्यापार, रोजगार इत्यादि में बदलाव आ सकता है। एक बात आपको देखिए अपने अंदर परिवर्तन लाना होगा कि किसी से मदद की उम्मीद मत रखिए, आत्मनिर्भर बनिए, स्वयं से काबिल बनिए। आर्थिक समस्याओं के कारण आपके कुछ काम रुक सकते हैं, पेंडिंग हो सकते हैं या बाधित हो सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए नियमित योग करें, क्योंकि शनि देव की पोजीशन अभी कुछ वर्ष तो आपके अनुकूल नहीं रहने वाली। तो मैं आपको नियमित व्यायाम की सलाह देता हूँ। मैरिड लाइफ आपकी फिलहाल अच्छी जाती दिख रही है। पिता का आशीर्वाद लें आप। सिंह राशि, कहीं अचानक से धन लाभ की संभावना बन सकती है। कोई नई डील हो, कोई नया सौदा हो, वह कारोबार के विस्तार में भी सहायक हो सकता है। बेहतर होगा कि आप अपने काम से काम रखें, किसी दूसरे के मामले में आप ना पड़ें। न ऊधों से लेना, न माधों से देना। मधुर व्यवहार बनाकर रखिए, सबका दिल आप जीत लेंगे। ज़्यादा जल्दीबाजी के चक्कर में मत पड़िए और अपने आप पर पूरा यकीन रखिए, पूरा भरोसा रखिए, पूरा विश्वास रखिए। सिंह हैं आप, राजा हैं आप। बदलाव की क्षमता है आप में, लेकिन तब जब आप डिगे रहें तब। कन्या राशि, कोई वाहन सुख आपको प्राप्त हो सकता है या फिर आप कोई नया वाहन लेने का या पुराने वाहन को रिपेयर करवाने का या सर्विस करवाने का आपका जो है विचार हो सकता है। किसी को भी उधार पर पैसे आज नहीं देने हैं। कितना भी करीबी हो कह देना कल आना भैया। यदि आप व्यवसायी हैं तो उसमें एक चीज़ें आपके पक्ष में आती दिख रही हैं। यदि आप राजनीति में हैं, पॉलिटिक्स में हैं या आपका ऐसा कार्य है जिसमें नए नए लोगों से आपका परिचय होता रहता है, तो कुछ नए संपर्क सूत्र आपके बनेंगे जो आपको बाद में काम आएंगे। कामकाज की स्थिति भी सुधरती दिख रही है आगे आने वाले वक्तों में। अगर आपकी संतान है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, नज़र रखें। मन आपका उत्साहित और मलंगित होता दिख रहा है। तुला राशि, आपकी ऊर्जा जो है वह बहुत सक्रिय बनी हुई है। एनर्जी आप में काफ़ी अच्छी है। कोई बिजनेस ट्रिप भी आप प्लान कर सकते हैं। कोई आपके असिस्टेंट हैं, सहयोगी हैं, तो वो आपकी भावनाओं को आज समझेंगे। आपको थोड़ा स्ट्रेंजर से दूर रहना चाहिए, किसी अनजान व्यक्ति से बहुत बात व्यवहार नहीं रखना चाहिए आज। स्वास्थ्य आपका ठीक होता दिख रहा है। बाकी जीवन के उतार चढ़ाव अभी जारी रहेंगे। वृश्चिक राशि, यदि किसी काम में आपने मेहनत की है और उसका अभी तक आपको परिणाम नहीं मिला तो संभव है कि वह परिणाम आपको प्राप्त हो। थोड़ा सा घूमने टहलने की, ट्रैवल करने की, बाहर जाने की योजना भी बन सकती है। हो सकता है आपके पास कोई अच्छा ऑफर आए कि इन्वेस्टमेंट का, तो उसमें भी आप हाथ लगा सकते हैं।
थोड़ा सा अपनी वाणी पर आपको विराम रखना चाहिए। बिना सोचे समझे विचारे वादे नहीं करने चाहिए। वाणी पर नियंत्रण रखें। आर्थिक स्थिति जो है आपकी ठीक होती दिख रही है। प्रेमी जोड़ों के लिए फिलहाल तो अच्छा दिन है। धनु राशि, शिक्षा है, प्रतियोगिता है, इसके क्षेत्र में आशातीत सफलता जो है आपको मिलती दिख रही है। परिवार का सहयोग आपको मिलता रहेगा। ट्रैवल्स इत्यादि के योग बनेंगे और अच्छी रोचक यात्रा हो सकती है वह। व्यवसाय में, कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में वृद्धि के साथ धन लाभ संभावित है। हाँ, भाग दौड़ थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। कोई बड़ा लंबा पेंडिंग कार्य आपका हो काफ़ी समय से, तो वह भी पूर्ण होता दिख रहा है। मकर राशि, थोड़ा सा आपको गरीबों की, हताशों की, निराशों की मदद करनी चाहिए। आपको मैरिड लाइफ में, गृहस्थ जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सेहत आपकी अच्छी रहेगी, उसमें आप मज़े में रहेंगे, समय अच्छा रहेगा। यदि विद्यार्थी हैं तो आपको शिक्षा इत्यादि में मन लगेगा। व्यापार व्यवसाय में वृद्धि के योग हैं। कुंभ राशि, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ती दिख रही है। संभव है घर में आपकी कोई पूजा भी हो। व्यापारिक योजना में लाभ होता दिख रहा है। आप अपने बात व्यवहार से, मधुर व्यवहार से सबका दिल जीत सकते हैं। कोई नई सौदे हो, नई इन्वेस्टमेंट हो, नई डील हो, वह जो है कारोबार के विस्तार में सहायक सिद्ध होगी। यदि कोई आप महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाह रहे हैं तो उसको लेने के लिए भी यह दिन शुभ है। सामूहिक कार्यों में सबकी सलाह से ही आगे बढ़ें, वही ज़्यादा बेहतर रहेगा। मीन राशि, संभव है कि बहुत दिन से आप अपनी कुछ जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ चुके हों, उनको त्याग चुके हों, लेकिन फिर से उन्हें देखने की इच्छा आपकी बनेगी। आप उन्हें फिर से प्राथमिकता देना चाहेंगे। आपका थोड़ा समय आज शॉपिंग में भी जा सकता है, तो महिलाएं खुश हो जाएं, वक्त आ गया है। व्यवसाय में अच्छे लाभ के संकेत हैं। मन में कोई बात दबाकर ना रखें, उसे कह दें। धैर्य रखिए, आपके रिश्ते मधुर होते जाएंगे। तो बंधुओं, यह था आज का राशिफल। खोज करें, अनुभव करें और आनंद को प्राप्त हो जावें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके जुड़ जावें। श्री राधे।